रामधारी सिंह दिनकर ने तो किताब बहुत पहले लिखी थी, तस्वीर थी, लेकिन आज मैं आपको कविता जो सुनाता हूँ इस एंगल से भी कर्ण पर किसी ने नहीं लिखा होगा, ये कह सकता हूँ कि कर्ण जैसा योद्धा, कर्ण जैसा दानी दूसरा कोई नहीं था, लेकिन कर्ण फिर क्यों मारा गया? इस एंगल को लेकर के मैंने कुछ कविता लिखी है और एक नया एंगल देने का प्रयास किया है कर्ण को। खोज का कवि नहीं हूं मैं, लेकिन खोज का कवि, खोज करके लिखता हूं और रिश्तों पर खूब लिखता हूँ। जैसे कह रहे थे कि गांव से, अमीन जी कह रहे थे गांव से इनका अंदर का गांव नहीं गया। गांव पर मैं 4 पंक्तियां कह देना चाहता हूँ उससे पहले कि गांव छोड़कर शहर आ गए, गांव छोड़कर शहर आ गए, काम संभाले बच्चों ने। गांव छोड़कर शहर आ गए, काम संभाले बच्चों ने, लेकर महंगे प्लाट बना दिए कई माले बच्चों ने, और तरक्की हुई किए कुछ काम निराले बच्चों ने, माता पिता को धक्के देकर कुत्ते पाले बच्चों ने। माता पिता को धक्के देकर कुत्ते पाले बच्चों ने। ये तरक्की भी है, इस तरह की तरक्की भी है। लेकिन मैं जो कह रहा था कर्ण पर, एक घनाक्षरी से शुरू करता हूँ, वो इसकी शुरुआत है, और घनाक्षरी पर अंत करूंगा, वो इसकी उपसंहार है। तेरी मेरी तेरी चुगली जो करता हूँ, तेरी मेरी तेरी चुगली जो करता हूँ, उसकी तरफ कभी कान मत रखना। मैं बीज मंत्र भी कहता हूँ, एक पंक्ति में एक संदेश मिलेगा। जो आदमी चुगलखोर होता है, इधर की उधर करता है, उधर की इधर करता है, हालांकि वो अच्छा लगता है, जिंदा सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे का। लेकिन जो आदमी आपसे दूसरे की चुगली कर रहा है, कल को आपकी भी तो दूसरे से करेगा, जाकर ये भूल जाएगा। तेरी मेरी तेरी चुगली जो करता हो, उसकी तरफ कभी कान मत रखना। जान दे के बदला चुकाना पड़ता है मीर, सर पे किसी का एहसान मत रखना। जान दे के बदला चुकाना पड़ता है मीर, सर पे किसी का एहसान मत रखना। कर्जे से कारोबार कर लेना कोई चाहे, कर्जे से घर आलीशान मत रखना। घर को हड़पने की नीयत जो रखता हो, घर पे बुला के मेहमान मत रखना। घर पे बुला के मेहमान मत रखना। जो दूसरी पंक्ति है इस संत की दूसरी पंक्ति है कि जान दे के बदला चुकाना पड़ता है मीर, सर पे किसी का एहसान मत रखना। बस एक एहसान का बदला जान होती है और इससे कम होता नहीं है। ये इसको मैं इसका विस्तार, इस पंक्ति का विस्तार ही मेरी कविता का आधार है। कर्ण की कथा मैं कहना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं हमेशा कहते में कविता पढ़ता नहीं हूँ। मैं ये कविता है मेरी सारी, तो ऐसी कविताएं पढ़ने का मुझे अभ्यास भी नहीं है। प्रवीण को बहुत अभ्यास है। भीष्म पिता में जो कविता है बहुत ही ऊंची स्तर की कविता है। वो एक सांस में बगैर के रुके पड़ जाते हैं। मुझे कहीं ना कहीं अगर रुकन भी पड़ जाए तो समझ जाऊँगा। हर हाल में जिंदा रहता है, मरकर भी मरता नहीं कभी। हर हाल में जिंदा रहता है, मरकर भी मरता नहीं कभी। इससे तो वो भी डरता है जो किसी से डरता नहीं कभी। पीड़ा को सतत बढ़ाता है, पीड़ा को हरता नहीं कभी। कर्जा तो भले उतर जाए, एहसान उतरता नहीं। कर्जा उतर सकता है, यद्यपि कर्जा और एहसान दोनों ही किस्म है आदमी के, लेकिन कर्जा तो फिर भी उतर जाता है, एहसान नहीं उतरता। कर्जा तो भले उतर जाए, एहसान उतरता नहीं कभी। इसके कांटे का मंत्र नहीं ना इसका कोई निवारण है। इसके कांटे का, थोड़ी सी देर रुक जाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बैठ जाए कोई बात नहीं। अभी
क्वेश्चन कर रहे हो ना तो मेरा ध्यान उधर जाता है। इसके काटे का मंत्र नहीं ना, इसका कोई निवारण है। याद करो वह वीर कर्ण ही सबसे बड़ा उदाहरण है। याद करो वह वीर कर्ण ही सबसे बड़ा उदाहरण है। चेहरे पर तेज, याद करो वह वीर कर्ण ही सबसे बड़ा उदाहरण है। वह कुंती पुत्र, वह पांडु पुत्र, पांडवों का ही तो भ्राता था। माता की एक भूलवश ही वह सूत पुत्र कहलाता था। माता की एक भूलवश ही वह सूत पुत्र कहलाता था। चेहरे पर तेज अलौकिक था, वह योद्धा था, बलशाली था। चेहरे पर तेज अलौकिक था, वह योद्धा था, बलशाली था। सब कुछ तो पाया था उसने, लेकिन खाली का खाली था। सब कुछ तो पाया था उसने, लेकिन खाली का खाली था। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था, पर मिला उसे सम्मान नहीं। सूत पुत्र होकर जीना यहाँ इतना भी आसान नहीं। सूत पुत्र होकर जीना यहाँ इतना भी आसान नहीं। सूत पुत्र होकर जीना यहाँ इतना भी आसान नहीं। रंगशाला में जिस दिन उसने अर्जुन को ललकारा था, वह सिंह गर्जना सुनकर उसने सबकी ओर निहारा था। वह सिंह गर्जना सुनकर सबने उसकी ओर निहारा था। गुरुओं ने पूछा, हे बालक किसकी आज्ञा से आए? गुरुओं ने पूछा, हे बालक किसकी आज्ञा से आए हो? नाम पिता का बतलाओ और किस चन्नी के जाए हो? केड़ा है राजकुमारों की, एरो गैरो का काम नहीं। अर्जुन से युद्ध करोगे क्या? तुम्हें याद पिता का नाम नहीं। अर्जुन से युद्ध करोगे क्या? तुम्हें याद पिता का नाम नहीं। अपमानित होकर खड़ा रहा, नहीं नाम पिता का बतलाया। अपमानित होकर खड़ा रहा, नहीं नाम पिता का बतलाया। उस क्षण का लाभ उठा करके ही था दुर्योधन ने अपनाया। बस यहाँ पर मोड़ आ गया उसके दिन। उस क्षण का लाभ उठा करके ही था दुर्योधन ने अपनाया। तत्काल दे दिया, अंग दे संगराज बनाया था उसको। पर शायद उसके सिर पर ही एहसान चढ़ाया था। और शायद उसके सर पर ही एहसान चढ़ाया था उसने। कान लगाकर धृतराष्ट्र पदचाप समय की सुनता था। कान लगाकर धृतराष्ट्र पदचाप समय की सुनता था। पर पूर्व काल धीरे धीरे कुछ और कहानी बुनता था। फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और भारी नरसंहार हुआ। धरती ने लहू पिया छपकर, और जो तरफा हाहाकार हुआ। कितने योद्धा, कितने सैनिक और क्रूर काल की भेंट गए। घायल होकर भीष्मपिता में भी सरसैया पर लेट गए। घायल होकर भीष्मपिता में भी सरसैया पर लेट गए। फिर अर्जुन कर्ण युद्ध से पहले माता कुंती घबराई। विनीत ने बहुत बड़ी व्याख्या की है। कर्ण के साथ अभिशाप चल रहे थे, सब अभिशाप चल रहे थे। उसके साथ कोई वरदान भी वो अभिशाप बन गया था। भीष्म ने शर्त लगा दी कि जब तक मैं सेनापति को युद्ध ही नहीं करे। बताइए, इतना बड़ा योद्धा और दुर्योधन पर जान छेड़ने वाला, वो घर बैठा दिया। उनकी व्यवस्थाएं थी। लेकिन अर्जुन कर्ण युद्ध से पहले माता कुंती घबराई। चुपचाप अकेले में चलकर वो पास कर्ण की थी आई। बोली, तू मेरा बेटा है, बोली तू मेरा बेटा है, कर माफ मुझे क्रुद्ध न हो। मैं भीख मांगती हूँ तुझसे, कल भाई भाई में युद्ध न हो। मैं भीख मांगती हूँ तुझसे, कल भाई भाई में युद्ध न हो। जिस बात के लिए, जिस बात की खोज में वो सारी जिंदगी करता रहा कि मेरी माँ कौन होगी, मेरा पिता कौन है, मेरी माँ कौन होगी, उस बात का पता कब चला जब वो अगले दिन युद्ध में जा रहा है। ये सब चाल थी और कुछ नहीं था। अर्जुन कर्ण युद्ध से पहले माता कुंती घबराई। चुपचाप अकेले में चलकर वो पास कर्ण के थी आई। बोली, तो मेरा बेटा है, कर माफ मुझे क्रुद्ध न हो। मैं भीख मांगती हूँ तुझसे, कल भाई भाई में युद्ध न हो। उस काल कर्ण की मनोदशा का वर्णन करना मुश्किल है। कहिए, क्या मनोदशा रही हो उस समय? उस काल कर्ण की मनोदशा का वर्णन करना मुश्किल है। सोचा अगर युद्ध नहीं करता, एहसान उतरना मुश्किल है। सोचा अगर युद्ध नहीं करता, एहसान उतरना मुश्किल है। सोचा अगर युद्ध नहीं कर, तरह तरह के मनोभाव चेहरों पर आते जाते थे। अंदर तक आहत हुए कर्ण की व्यथा कथा कह जाते थे। अंदर तक आहत हुए कर्ण की व्यथा कथा कह जाते थे। उसकी किस्मत को कौन लिखे, जो पत्र साक्षी टूटा हो।
उसकी किस्मत को कौन लिखे जो पत्र साथ से टूटा हो। फूट फूट कर यूं रोया जो बेटा माँ से रूठा हो। फूट फूट कर यूं रोया जो बेटा माँ से रूठा हो। फिर खुद ही खुद को थाम लिया, फिर खुद ही खुद को थाम लिया। बोला मुझको कुछ कहने दे, मैं सूत पुत्र ही रहा सदा, अब सूत पुत्र ही रहने दे। मैं सूत पुत्र ही रहा सदा, अब सूत पुत्र ही रहने दे। तू माता है राजकुमारों की, कौरव कुल की महारानी है। मेरी क्या, मैं तो मेरे क्या, मैं तो सूत पुत्र, बस मेरी यही कहानी है। मेरी क्या, मैं तो सूत पुत्र, बस मेरी यही कहानी है। घर मैं भी तेरा बेटा था, घर मैं भी तेरा बेटा था, पहले आकर क्यों नहीं कहा। क्या इसका कोई हिसाब नहीं जो जीवन भर अपमान सहा। क्या इसका, बजा दो ताली, बजाते हुए मुझे पता लगे कि हाँ कुछ सही हुआ है। क्या इसका कोई हिसाब नहीं जो जीवन भर अपमान सहा। क्या इसका कोई हिसाब नहीं जो जीवन भर अपमान सहा। मेरी ममता को भूल गई, मेरी ममता को भूल गई, तुझको अपनी इज्जत प्यारी थी। मेरी ममता से ज्यादा तुझको अपनी इज्जत प्यारी थी। मुझको पैदा कर भूल गई, उन पांचों पर बलिहारी थी। मुझको पैदा कर भूल गई, उन पांचों पर बलिहारी थी। और इस कविता की सबसे जानदार पंक्तियां जो मेरे हिस्से में आई है, मैं कहता हूँ प्रवीण, मुझको पैदा कर भूल गई, उन पांचों पर बलिहारी थी। तू मौन मौन बस मौन रही, तुम भी हमेशा मौन रही। कई मुंह के आए हो बता सकती, लेकिन उसको अपनी इज्जत का सवाल। तू मौन मौन बस मौन रही, और मैं प्रश्नों के घेरे में, और मैं प्रश्नों के घेरे में, मैं सूर्य पुत्र होकर भी जीवन भर रहा नहीं। सूर्य का बेटा, तू मौन मौन, एक बार जरा तालियां बजा। तू मौन मौन बस मौन रही, और मैं प्रश्नों के घेरे में, मैं सूर्य पुत्र होकर भी जीवन भर रहा अंधेरे में। मैं सूर्य पुत्र होकर भी जीवन भर रहा अंधेरे में। ये आना भी क्या आना है, आना तो एक बहाना है। तुम सबका मकसद एक, सिर्फ अर्जुन के प्राण बचाना है। तुम सबका मकसद एक, सिर्फ अर्जुन के प्राण बचाना है। कल अर्जुन कर्ण युद्ध होगा, मैं ऋणी हुआ दुर्योधन का, मैं ऋणी हुआ दुर्योधन का, ऋण उसका अवश्य उतारूंगा। अर्जुन की बात नहीं करता, पर चारों को नहीं मारूंगा। अर्जुन की बात नहीं करता, बस चारों को नहीं मारूंगा। कल अर्जुन कर्ण युद्ध होगा, कोई इतिहास रचेगा ही। कल अर्जुन कर्ण युद्ध होगा, कोई इतिहास रचेगा ही। तेरे पांचों के पांच रहे, दो में से एक बचेगा। तेरे पांचों के पांच रहे, दो में से एक बचेगा ही। और कविता का निचोड़ केवल अगली चार पंक्तियों में देखेगा। प्रवीण कहाँ मैंने इसको किया है। तेरे पांचों के पांच रहे, दो में से एक बचेगा ही। तेरे पांचों के पांच रहे, दो में से एक बचेगा ही। माता के भेद खोलने पर, माता के भेद खोलने पर चाहता तो युद्ध नहीं करता। माता के भेद खोलने पर चाहता तो युद्ध नहीं करता, बस पाला तनिक बदल लेता, अर्जुन के हाथ में नहीं। बस पाला ही तो बदलना था, इधर आ जाता। आजकल पाला बदलना कितना आसान है। देखो बंगाल में खूब पाला बदल रहे हैं। ये पाला हिंदुस्तान में पाला बदला जाता, लेकिन बस पाला तनिक बदल लेता, अर्जुन के हाथों न मरता। पर उसने ऐसा नहीं किया, पर उसने ऐसा नहीं किया। माता को ही फटकार दिया। अर्जुन ने मारा नहीं उसे, एहसान ने उसको मारा। अर्जुन ने मारा नहीं उसे, एहसान ने उसको मार दिया। और फिर घनाक्षर से उपसंहार करता हूँ इसका।
कि अभिशाप से तो मरते ही मरते हैं लोग, अभिशाप से तो मरते ही मरते हैं लोग, पर कभी कभी वरदान मार देता है। इसको भी जानने का साहस न कीजिएगा, कैसे कैसे विधि का विधान मार देता है, कैसे कैसे विधि का विधान मार देता है। विष पान करके तो बच सकते हैं आप जहर पी करके तो एक बार बच सकते हैं, लेकिन जो जहरीले शब्द होते हैं, जो जहरीले बयान होते हैं, वे आपको नहीं बख्शेंगे। इसलिए बचिएगा, जहरीला बोलने से बचिएगा। दूसरे का अपमान होता है और अपमानित आदमी जहरीला हो जाता है, फिर जहर बोलेगा, फिर क्या था। अभिशाप से तो मरते ही मरते हैं लोग, पर कभी कभी वरदान मार देता है। इसको भी जानने का साहस न कीजिएगा, कैसे कैसे विधि का विधान मार देता है। विष पान करके तो बच सकते हैं आप, विष बुझाए